गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक स्विट्ज़रलैंड के संविधान की विशेषता है। हालांकि इस टॉपिक को अपन ने पिछले लेक्चर में शुरू किया और उस क्रम में आज स्विट्ज़रलैंड के संविधान की जो और विशेषताएं हैं उन पर अपन चर्चा करेंगे और कि जिस प्रकार संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन का एक सर्वोत्तम उदाहरण है, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था अमेरिका का उदाहरण है, उसी प्रकार स्विट्ज़रलैंड की गणतंत्रीय शासन व्यवस्था, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था, विविधता में एकता की व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, बहुल कार्यपालिका की व्यवस्था आकर्षक का विषय है। मेन चीज़ जो है स्विट्ज़रलैंड के संविधान में ये है। संविधानों की विशेषताओं में सबसे पहले अपन ने लिखित संविधान पर चर्चा करी और उसमें यह पढ़ा कि ब्रिटेन के विपरीत विश्व के अन्य देशों के समान स्विट्ज़रलैंड का संविधान भी लिखा हुआ है। अमेरिका से कम और भारत से अधिक स्विट्ज़रलैंड का संविधान कठोर संविधान है। अमेरिका के समान संघीय व्यवस्था की बात करता है। यहाँ पर कैंटनों की व्यवस्था है, राज्य को वह कैंटन कहा गया है। आज वहाँ पर 19 पूर्ण कैंटन हैं और 7 अर्ध कैंटन हैं। इसी के साथ तिहरी नागरिकता के सिद्धांत को पढ़ा। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, भारत और ब्रिटेन में इकहरी नागरिकता है और स्विट्ज़रलैंड में इनके विपरीत तिहरी नागरिकता का सिद्धांत पाया जाता है। अर्थात वहाँ पर राष्ट्र, कैंटन और कम्यून की नागरिकता भी प्राप्त करनी पड़ती है सोसाइटी की, उस समाज के। इसी क्रम में बहुल कार्यपालिका को देखा और विश्व में बहुल कार्यपालिका का जो स्वरूप है वो स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलता है। ब्रिटेन और भारत में दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। अमेरिका में एकल कार्यपालिका पाई जाती है जिसका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। हमारे यहाँ पे कार्यपालिका प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में देखी जाती है। इनके विपरीत स्विट्ज़रलैंड में कार्यपालिका 7 व्यक्तियों के निकाय में स्थित है और जिसको संघीय परिषद कहा गया है। इन संघीय परिषद के 7 सदस्यों का निर्वाचन संघीय सभा के द्वारा 7 वर्ष के लिए किया जाता है। ये हुई स्विट्ज़रलैंड की जो अपन ने कल विशेषताएं पढ़ी थी उनका एक समरी रूप। आगे विशेषताओं को कंटिन्यू करते हुए स्विट्ज़रलैंड में जो विपरीत 2 शासन व्यवस्थाएं हैं, संसदीय और अध्यक्षीय, इन दोनों प्रणालियों का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। जब अमेरिका के संविधान की विशेषताएं पढ़ी थी तो वहाँ पर हमने देखा था स्थायित्व पाया जाता है। जब ब्रिटेन और भारत के संविधान की विशेषता आप लोगों ने पढ़ी होंगी उसमें उत्तरदायित्व का तत्व पाया जाता है और फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के संविधान में इन दोनों शासन व्यवस्थाओं का एक उचित समन्वय देखने को मिलता है। स्विस संघीय परिषद जो है वो संघीय सभा की सेविका और अभिकर्ता है। अर्थात संघीय परिषद संघीय सभा के आदेश और निर्देश में कार्य करती है। जो वहाँ की कार्यपालिका है, संघीय परिषद जो है वो बहुल है, 7 व्यक्तियों के निकाय में स्थित है। वो वहाँ की जो संसद है, व्यवस्थापिका है, उसके निर्देशन में कार्य करती है और उसी के प्रति उत्तरदायी होती है। परंतु इस पर भी स्विस संघीय सभा स्विस संघीय परिषद को भारत और ब्रिटेन के समान समय से पूर्व नहीं हटा सकती है। यानी 7 वर्ष के लिए संघीय सभा के द्वारा संघीय परिषद को चुना गया है, 7 सदस्यों को चुना गया है
और संघीय परिषद संघीय सभा के प्रति उत्तरदायी भी है और उसी के निर्देशन में आदेश में काम भी करती है। लेकिन हमारे यहाँ पर और ब्रिटेन में समय से पूर्व संघीय सभा संघीय परिषद को नहीं हटा सकती है और ना ही समय से पूर्व विघटित कर सकती है। तो इस प्रकार अमेरिका के समान वहाँ की कार्यपालिका निश्चित है और संघीय परिषद के सदस्य अमेरिका की भांति संघीय सभा के सदस्य नहीं होते, परंतु व्यवहार में ब्रिटेन की भांति वे उनकी बैठक में उपस्थित होते हैं, विधेयकों पर विचार रखते हैं और प्रश्नों का उत्तर देते हैं, पर वो मतदान में भाग नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार ये जो वहाँ की प्रमुख चीज़ है कि वहाँ पर उत्तरदायित्व और स्थायित्व देखने को मिलता है दोनों, यानी भारत और ब्रिटेन के समान और अमेरिका के समान वहाँ पर संघीय सभा और संघीय परिषद की स्थिति है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। स्विट्जरलैंड में केवल वहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है और वहाँ के राजनीतिक जीवन का ये मूल सिद्धांत है। जनमत संग्रह और आरंभन का इतना अधिक प्रयोग होता है। दो इम्पोर्टेंट शब्द हैं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में, जनमत संग्रह और आरंभन, कि वे प्राय स्विस संस्थाएं बन गई हैं। नागरिक शासन की कार्यवाही में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते हैं, लेकिन नागरिक निर्वाचनों के बाद भी संप्रभु बने रहते हैं। इलेक्शन हो गए उसके बाद भी वो संप्रभु है, सुप्रीम है। वे विधायकों की गलतियों को दूर करते हैं। स्विस नागरिकों को संघीय सभा के तृतीय सदन की संज्ञा दी जाती है, यानी संसद के 2 सदन, जैसा कि विश्व के अन्य देशों में भी देखने को मिलता है। और स्विट्जरलैंड में नागरिकों को संघीय सभा का तीसरा सदन कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। जैसा कि अपन देख चुके हैं कि वहाँ पर जो संविधान में संशोधन है, जनमत संग्रह के अनुसमर्थन के बाद ही संविधान में संशोधन किया जाता है। इसी विशेषताओं के क्रम में द्विसदनीय संघीय सभा, संसद के 2 सदन, एक राज्य परिषद और एक जो निम्न सदन है वो 4 वर्ष के लिए जनता के द्वारा चुना जाता है। राज्य परिषद जो उच्च सदन है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, ब्रिटेन में लॉर्ड सभा है और अमेरिका में सीनेट है। इसके कुछ सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं, कुछ कैंटन की विधानसभाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और कुछ का जो वहाँ की प्रारंभिक संस्थाएं हैं सदस्य चुने जाते हैं। कुछ सदस्य 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, कुछ 3 वर्ष के लिए, कुछ सदस्य 2 वर्ष के लिए और कुछ सदस्यों का 1 वर्ष के लिए निर्वाचन किया जाता है। निम्न सदन में कैंटनों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होता है। उच्च सदन में कैंटनों का प्रतिनिधि समानता के आधार पर होता है, यानी हर कैंटन से एक समान प्रतिनिधि चुनकर आएंगे। जैसा कि अमेरिका में सीनेट के हर राज्य से 2 सदस्य चुनकर आते हैं। हमारे यहाँ जनसंख्या के आधार पर लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, उसी प्रकार निम्न सदन में कैंटनों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। उच्च सदन में प्रत्येक कैंटन 2 प्रतिनिधि और प्रत्येक अर्ध कैंटन 1 प्रतिनिधि भेजता है। स्विस संघीय सभा के दोनों सदनों की शक्तियाँ पूर्णतः समान हैं। जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ बराबर भी हैं, कहीं पर लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, कहीं पर राज्यसभा अधिक शक्तिशाली है और कहीं पर दोनों बराबर है। उसी प्रकार यहाँ पर संघीय सभा के दोनों सदनों की शक्तियाँ पूर्णतः समान हैं। अब स्विट्जरलैंड में न्यायपालिका की क्या व्यवस्था है, जुडिशरी की व्यवस्था क्या है?
वहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन की सीमित शक्ति है, जुडिशल रिव्यू की बहुत लिमिटेड पावर है। अन्य संघीय सभा और संघीय परिषद की भांति वहाँ पर संघीय न्यायाधिकरण है, परंतु स्विस संघीय सभा, स्विस संघीय परिषद की भांति संघीय न्यायाधिकरण भी एक अद्वितीय न्यायालय है। स्विस संघीय न्यायाधिकरण शासन का एक समान, स्तरीय और स्वतंत्र अंग नहीं है, जैसे कि हमारे देश में है, जैसे कि अमेरिका में है। यह एक अधीनस्थ अंग है। संघीय सभा संघीय न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार, उनकी शक्तियों का विस्तार करती है। इसके सदस्यों का निर्वाचन संघीय सभा द्वारा होता है। इसे अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट संघीय सभा को प्रस्तुत करनी होती है। स्विस संघीय न्यायाधिकरण का न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार न तो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की भांति कानून की उचित प्रक्रिया पर आधारित है और न ही भारतीय न्यायालय की भांति कानून द्वारा उचित प्रक्रिया पर आधारित है। वहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सीमित है। वह कैंटनों के किसी कानून को अवैध घोषित कर सकती है यदि वह कैंटन अथवा संघीय संविधान अथवा संघीय कानून के विपरीत है, परंतु वह संघीय सभा द्वारा पारित किसी कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकती है। स्विस संघीय न्यायाधिकरण स्विस संविधान के संरक्षक और अभिभावक के रूप में कार्य नहीं करता है। वह उसकी व्याख्या भी नहीं कर सकता। स्विस संविधान संसदीय सर्वोच्चता एवं जन संप्रभुता के सिद्धांत को प्राथमिकता देता, न्यायिक पुनरावलोकन को नहीं। यानी जुडिशल रिव्यू जो है वो एक अलग संस्था को प्राप्त नहीं है, बल्कि इनके सदस्यों का निर्वाचन संघीय सभा के द्वारा किया जाता है। इनकी शक्तियों का विस्तार भी संघीय सभा के द्वारा किया जाता है। इसके सदस्यों को भी संघीय सभा निर्वाचित करती है और हर वर्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट को इस संघीय सभा को प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर ना तो अमेरिका के समान कानून द्वारा उचित प्रक्रिया के तहत न्याय संबंधी कार्य होते हैं और ना ही भारत के समान कानून की उचित प्रक्रिया के तहत न्याय संबंधी कार्य होते हैं। यहाँ की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति बहुत अधिक सीमित है, क्योंकि यहाँ पर संसदीय सर्वोच्चता एवं जन संप्रभुता के सिद्धांत को प्राथमिकता मिली हुई है। अगली विशेषता में हम गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को देख सकते हैं कि वहाँ का संविधान कैसा है, रिपब्लिक है। स्विट्जरलैंड युगों से गणराज्य रहा है, रिपब्लिक रहा है, और यह गणराज्य, ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था वहाँ की राजनीति का एक प्रमुख सिद्धांत है। यहाँ सभी राजनीतिक संस्थाएं जो हैं वो निर्वाचन पर आधारित है। सभी सार्वजनिक पद सभी के लिए समान रूप से खुले हुए हैं। शासन और शासनाधिकारों पर सर्वसाधारण का नियंत्रण रहता है। कोई किसी के अधीन नहीं है। किसी को किसी प्रकार का कोई विशेषाधिकार, स्पेशल राइट प्राप्त नहीं है। उस समय भी गणराज्य था जब यूरोप और एशिया के लगभग सभी देशों में राजतंत्र था या कहीं निरंकुश तंत्र था। स्विस संविधान एक व्यक्ति के शासन का विरोधी रहा है। न केवल संघीय स्तर पर गणराज्य की व्यवस्था करता है, बल्कि कैंटनों में भी गणराज्य की व्यवस्था की वहाँ पर व्यवस्था देखी जा सकती है। धन्यवाद।